Hello students, today we will discuss the LS coupling. LS coupling, okay. So LS coupling में basically जो हम फाइंड आउट करते हैं that is the term type, ठीक है, कि term type क्या है. अब term type पढ़ने से पहले आपको term के बारे में जानना जरूरी है. तो term क्या है? term ये आपने पहले भी देखा ही होगा कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाल रहे थे. तो ये जो टर्म है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ लेबल्स. दिस इज द कलेक्शन ऑफ लेबल्स characterized by an orbital angular momentum and multiplicity. Orbital angular momentum and multiplicity, that is 2s plus 1, okay, and comprises a स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, इसीलिए मैंने आप यहाँ पर टर्म जो ये शब्द है इसको रिवाइज किया है. फॉर एग्जांपल जैसे कि 3D ये टर्म है, इसका मतलब क्या है? 3D टर्म का मतलब है कि इसमें जो मल्टीप्लिसिटी है 2s प्लस 1 वो है आपके पास 3, ठीक है, और L वैल्यूज जो है वो कौन सी है आपकी 2. बिकॉज फॉर 2 L इक्वल्स टू 2 के लिए आप क्या लिखते हैं? D, ओके, SPD ये होते हैं. तो D किसके लिए लिखेंगे आप? 0, 1 एंड 2. 2 के लिए आप क्या लिखते हो? D, ठीक है. तो ये जो है वो टर्म होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होते हैं, ठीक. और अभी तक हमने जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा. एंड लेकिन ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये हमको कोई टर्म टाइप्स नहीं बताता है, जो कि ग्राउंड एंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के साथ जो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनसे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जो उनके एसोसिएटेड जो उनके साथ टर्म्स होते हैं एटम के, वो ये हमें नहीं बताता है. सो टर्म टाइप जो है उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? दिस इज ऑब्टेन बाय एडिंग टुगेदर द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L एंड S, ठीक है. तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स L और जो स्पिन वेक्टर्स होते हैं S, इनको आपस में जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टर्म टाइप मिलता है, ओके. सो इसके लिए हमें सबसे पहले जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस इसी को हम कपलिंग कह रहे हैं, ठीक है. तो वो इंटरेक्शंस जो कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं उनको हमें पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो इसी से आपका जो टर्म आता है वो आता है LS कपलिंग, ओके. So the term type associated with the ground state and the excited electronic state is obtained by adding together the angular momentum vectors L and S, orbital angular momentum vector and spin orbital angular momentum vector, okay, of the individual electrons. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अगर हम L and S की आपस में इंटरेक्शन करेंगे, कपलिंग करेंगे, तो हम जो है जो टर्म टाइप है वो निकाल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए भी और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए भी. सो इलेक्ट्रॉन constitute a core of completely filled subshells surrounding the nucleus. तो जो एटम, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सबशेल्स हैं उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. एंड फ्यू ऑफ देम रिमेन इन अ पार्शियली फिल्ड आउटर सबशेल एंड ऑप्टिकली एक्टिव. तो यहाँ पर एक शब्द आता है ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? जो आउटर सबशेल में, किसी भी एटम की जो आउटर सबशेल है, वो जो पार्शियली फिल्ड आउटर सबशेल है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स. जो पार्शियली फिल्ड होते हैं यानी कि जो उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, उस ऑर्बिट को कंप्लीट नहीं करते हैं, उस शेल को या सब शेल को कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है. तो उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन.
ठीक। एंड हैमिल्टोनियन जो होता है इन ऐसे सच एटम्स का, वो कैसे मिलकर के बना होता है, वो फर्स्ट जो हैमिल्टोनियन है वो इन फॉलोइंग टर्म से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट है जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या है, एनर्जी है, तो उसमें कौन कौन से एनर्जी टर्म आते हैं तो वो हम देखेंगे। तो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल N एंड पी आई स्क्वायर अपॉन 2m, पी आई स्क्वायर अपॉन 2m। पी आई जो है मोमेंटम ऑफ द आयत इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका कि मास m। सेकेंड जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ठीक है। तो वो दूसरी एनर्जी जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बट किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की इंटरेक्शन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, उनका न्यूक्लियस के साथ जो अलग अलग इंटरेक्शन है वो हमें ये एनर्जी टर्म देता है, ठीक है। सो दिस इज माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n 1/4 pi epsilon naught z e square upon r I square। so r I is the distance of the ith electron from the nucleus। r I जो है वो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन आयत इलेक्ट्रॉन है उससे इसकी डिस्टेंस, ओके। तीसरा जो हैमिल्टोनियन जिससे मिलकर के बना है, जिस एनर्जी टर्म से मिलकर के बना है, वो कौन सा है, म्यूचुअल या रेसिड्यूअल। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा गंदी से राइटिंग में, तो रेसिड्यूअल और म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल जहाँ पर बात आ रही है, यानी कि आपस में जो इनका इंटरेक्शन है, तो आपस में इंटरेक्शन की वजह से इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और रेसिड्यूअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो उसका जो एनर्जी टर्म है वो है समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 to n minus 1 1/4 pi epsilon naught e square अपॉन आर आई जे। तो आर आई जे क्या है, वो है डिस्टेंस बिटवीन दी ith एंड jth इलेक्ट्रॉन्स। तो आर और आई, आर आई यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखा आपने, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस ith इलेक्ट्रॉन की, और ith और jth इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर आई जी, ओके। चौथा है स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी जो है वो, स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी में अभी आप इतना ही समझ लो कि पैरेलल स्पिन्स जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके। सो पैरेलल स्पिन्स रिपेल ईच अदर एंड एंटी पैरेलल स्पिन्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। और इसमें एक हार्ट्री सेंट्रल फील्ड अप्रॉक्सीमेशन के बारे में भी बात होती है, बट मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको बाद में बताएंगे जब हम, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, हार्ट्री सेंट्रल फील्ड अप्रॉक्सीमेशन और हार्ट्री और सेंट्रल फील्ड थ्योरी जो है वो है आपके सिलेबस में, तो उसको जब हम डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए, ठीक है। तो देयर आर सम अदर स्मॉल इंटरेक्शन, कुछ अदर स्मॉल इंटरेक्शन भी हैं, वो कौन कौन से हैं, और उनकी बेसिस पे जो एटम्स हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक तो आपका है लाइटर एटम और दूसरा है आपका हैवियर एटम्स। तो लाइटर एटम्स कौन से हुए, जो रेसिडुअल नॉन स्फेरिकल, रेसिडुअल को हम नॉन स्फेरिकल भी कह रहे हैं, ठीक है। और ये अगेन हार्टी फील्ड जो थ्योरी है, सेंट्रल फील्ड थ्योरी है, उससे रिलेटेड है। तो अभी आप केवल इस पे ध्यान दिए कि रेसिडुअल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इफेक्ट है, ठीक, द रेसिडुअल electrostatic interaction effect of the term and spin correlation effect of the term are the largest of the remaining terms, that is spin orbit magnetic interaction term, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो इस टर्म की, इस वाले जो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसकी वजह से जो एनर्जी टर्म है
ये दोनों उससे स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, और दिस इज कंसिडरेबली स्मॉल। सो ऐसे एटम्स क्या करते हैं, एलएस कपलिंग, ठीक है, जिनमें कि ये दोनों जो हैं वो इस वाले एनर्जी टर्म से, ये दो टर्म्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इनमें जो कपलिंग है आपस में वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसकी बजाय इसकी कंपैरिजन में, ठीक। तो ऐसे जगह पे ऐसे एटम्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स में एलएस कपलिंग होगी, ठीक है। और हैवियर एटम्स क्या होंगे, जिसमें कि स्पिन ऑर्बिट जो इंटरेक्शन टर्म है, यानी कि ये वाला टर्म जो है, ये जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर कंसिडरेबली स्मॉल है, यहाँ पर बहुत कम है, ये इसका इफेक्ट कम है, यहाँ पर इसका इफेक्ट जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है, इन दोनों इफेक्ट की कंपैरिजन में। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं दैट आर गवर्न्ड बाय जे कपलिंग, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी केवल लाइटर एटम्स की बात करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एलएस कपलिंग। तो एलएस कपलिंग में हमें पता है कि रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इफेक्ट और स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट जो है वो स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन टर्म से क्या है, ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हैं। तो तब हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब हम, तो वो जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, लाइटर एटम्स होंगे, ठीक है। तो लाइटर एटम्स जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में जो लाइटर एटम्स हैं उनमें जो कपलिंग होगी वो क्या होगी, एलएस कपलिंग, ठीक। तो एलएस कपलिंग को हम रसेल सॉन्डर्स कपलिंग के नाम से भी जानते हैं, रसेल सॉन्डर्स कपलिंग, ओके, रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। ये जो है दो एस्ट्रोनॉमर्स थे, सो दे फर्स्ट यूज्ड इट इन स्टडिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा इमिटेड बाय स्टार्स, ओके। सो ये जो कपलिंग है और इसमें जो वेरियस पर्टर्बेशंस हमें दिखेंगे, पर्टर्बेशंस कौन कौन से, जैसे कि हमने अभी पढ़े ये तीन इफेक्ट, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, ओके, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट। दूसरा कौन सा, रेसिडुअल इंटरेक्शन इफेक्ट, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ओके। और तीसरा जो है वो है स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों किस ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में हमने इनकी बात की हुई है। तो ये इसी ऑर्डर में सबसे जो लार्जेस्ट इफेक्ट है वो कौन सा है आपका, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, ओके। तो स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट में क्या होता है कि इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स, इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हैं, ठीक है, प्रत्येक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मैंने बताया अभी, जो आउटर मोस्ट सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि पार्शियली फिल्ड हैं, मतलब कि, ठीक है, जो सब शेल जो है पार्शियली फिल्ड हैं, किसके द्वारा, इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, यानी कि उनमें कंप्लीटली फिल्ड नहीं है वो सब शेल्स, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के जो जितने भी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अलग अलग इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रांगली कपल्ड होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, यानी कि उनके बीच में जो कपलिंग होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, एंड दे फॉर्म अ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस, ओके। तो इंडिविजुअल जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स हैं वो आपस में स्ट्रांगली कपल्ड होकर के हमें क्या देंगे, इस रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ओके, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू, ये कैपिटल है, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन और एच अपॉन 2 पाई, ये आपने पहले भी पढ़ा था। ये जो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ये होती है, ठीक है। तो ये जो कि कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, ओके। सो क्वांटम नंबर एस
जो ये एस है यहाँ पर इसमें जो ये मैग्नीट्यूड जो हमने लिखा हुआ है, इसमें जो एस वैल्यू है, ये वैल्यू है क्या, ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जो है होती है, ठीक है। तो कैपिटल एस की वैल्यूज जो होती हैं वो होती है, देखो, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो ऑन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अलग अलग इंडिविजुअल, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो S1 है, दूसरे का S2, तीसरे का S3, ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए हमने सो ऑन लिख दिया है, ठीक है। तो वो, और यहाँ क्या है लगा हुआ मॉड, और इसके बाहर क्या है मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू तो ये हुई, ओके। इसके बाद जब हम दूसरे उसमें चलते हैं तो ये आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 मिनिमम प्लस वन एंड अप टू कितनी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस, और ये सिंपल ब्रैकेट में है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ओके। तो अभी आप आगे देखोगे, जब एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेट ऑफ हाईएस्ट एस बीइंग ऑफ लोएस्ट एनर्जी, जो हाईएस्ट एस वैल्यू होगी, यहाँ पर एस की वैल्यू सपोज हमारे पास आती है 0 एंड 1, तो हाईएस्ट जो एस वैल्यू है, यहाँ पर हाईएस्ट एस वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो उसकी स्टेट जो होगी उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, तो स्टेट ऑफ हाईएस्ट एस बीइंग ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ओके। एंड ड्यू टू hence due to spin correlation, an unperturbed energy level of the central field model is splitted into a number of well separated levels equal to the number of different values of s that can be formed from the individual spins of the optical electrons of the atom, ओके। तो यहाँ पर फिर से अगेन सेंट्रल फील्ड मॉडल आ गया है, तो इसको फिर से अभी आप इसको ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो, केवल ये देखना है हमें कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल जो है इस स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट की वजह से, ये जो हमने स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट की वजह से ही क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स उनकी स्पिन की बीच में, ठीक है। तो स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, उनके बीच में जो स्पिन्स की कपलिंग हो रही है, तो स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट कह रहे हैं हम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स आपस में कपल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या है, कैपिटल एस जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज जो हैं वो भी हमने देख ली, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे होती हैं, और जो हाईएस्ट जो एस होगी, हाईएस्ट एस वैल्यू जो होगी उसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट होगी, ओके। और जो डिफरेंट लेवल्स जो आएंगे दे आर डिजिग्नेटेड बाय देयर मल्टीप्लिसिटी 2s+1, मल्टीप्लिसिटी हमें पता है 2s+1 होती है, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स जो होंगे दे आर डेजिग्नेटेड बाय दी देयर मल्टीप्लिसिटी 2s+1। अब इसको देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल से। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्मॉल एस कितनी होगी, हाफ होगी, ओके, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट में हम कैसे निकालते हैं, S1 प्लस S2, ये देखा आपने अभी, रिजल्टेंट तो हम ऐसे निकालते हैं, बट हमारे पास केवल एक ही स्पिन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही स्पिन है और वो कितनी है, हाफ है, ठीक है। तो हमारे पास S जो होगा हमारा वो कितना होगा, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, S=½ होगा, ठीक। और जब हमारे पास एस जो है, कैपिटल एस जो है वो हाफ आ गया, तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं हम, 2s+1, सो 2 × ½ + 1, ये कितना हुआ 2। सो दिस इज, ये 2s+1 क्या आया हमारे पास, 2। तो मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लेट्स कितने हैं, मल्टीप्लेट्स, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या बताती है, कितने लेवल्स में ये बटा हुआ है, तो कितने मल्टीप्लेट्स बन रहे हैं,
डबलेट, दो लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 2s+1 जो है कितना आया 2, दैट इज डबलेट लेवल, ओके। 1 आता तो सिंगलेट लेवल कहते हैं हम, ठीक है। तो 2 आएगा तो डबलेट लेवल, ऐसे 3 आएगा तो ट्रिपलेट लेवल। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स s1 जो है वो कितना है, अब 2 ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो s1 जो है वो कितना है, हाफ है, और s2 कितना है, हाफ, ओके। 2 है तो एक की स्पिन हाफ, दूसरे की स्पिन हाफ, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। फिर अगेन हम वही, अब यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन की जैसा नहीं होगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, वैसे ही हमने ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, हमने लिखा था s1 प्लस s2। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर तुमने यहाँ पर ये जो है ये वाला फर्स्ट टर्म देखो, s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर, यहाँ पर हमने वेक्टर्स की एडिशन की हुई है, ठीक है, वेक्टर्स की एडिशन की हुई है, और पहला जो हमारे पास टर्म आता है वो मिनिमम है, और जो लास्ट में जो ये टर्म है ये वाला, ये देखोगे आपकी यहाँ पर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है आपकी मैक्सिमम है, ये वाला जो है ये लास्ट टर्म जो है वो क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट जो टर्म आएगा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, और मैग्नीट्यूड में जो है हमारे पास, क्योंकि s1 s2 क्या है, s1 s2 जो है वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम ऐड कर रहे हैं। अब दोनों का मैग्नीट्यूड है s1 माइनस s2, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी बताओ, दो वेक्टर्स हैं s1 और s2, इनको अभी स्पिन भूल जाओ, ये केवल एक वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इनकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम इन दोनों को, ये दोनों क्या हो एंटी पैरेलल हो, ठीक है। तो एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगी, मिनिमम होगी, दोनों आपस में क्या करेंगे जुड़ेंगे, और हमें क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, तो वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर s1 माइनस s2 लिख रहे हैं। दूसरा जो होगा s1 माइनस s2 का मॉड प्लस 1, ठीक है, और लास्ट में जो होगा हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी s1 प्लस s2, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 0, देखो s1 माइनस s2 हाफ माइनस हाफ 0। अब यहाँ पर देखो, चलो दूसरा टर्म हाफ माइनस हाफ प्लस 1 कितना हुआ 1, ओके। अब ये वाली देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, s1 प्लस s2 यानी कि हाफ प्लस हाफ कितनी हुई 1। कुल मिलाकर के हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तो हमारे पास 2 ही वैल्यूज आएंगी, कौन सी, 0 एंड 1, ठीक है। तो कैपिटल S की वैल्यूज जो यहाँ पर आ गई वो आ गई, एक तो 0 और एक आ गई क्या 1। तो S, कैपिटल S इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी कितनी 2s+1, वो होगी हमारे पास 2 इंटू S की वैल्यू कितनी है 0 के लिए, 0 हो गया, 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो 2s+1 जो 0 के लिए आया वो आया 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 1 के लिए जो 2s+1 वैल्यू है वो कितनी आएगी 3, तो हमें s इक्वल्स टू 0 एंड 1 के लिए दो मल्टीप्लिट्स मिल रहे हैं, एक तो क्या है सिंगलेट, 1 के लिए हम लिख रहे हैं सिंगलेट, और 3 के लिए लिख रहे हैं ट्रिपलेट। तो ये जो अनपर्टर्ब्ड लेवल है ये दो लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो क्या है सिंगलेट लेवल में और दूसरा ट्रिपलेट लेवल में, ठीक है। ऐसे ही हम 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए थोड़ा टफ है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास क्या है, देखो s1 हाफ, s2 हाफ, s3 हाफ, तीनों स्पिन्स की वैल्यू हमने ले ली, s1 हाफ, s2 हाफ, s3 हाफ। अब यहाँ पर बात आती है कि जब अगर हम रिजल्टेंट स्पिन निकालते हैं, रिजल्टेंट स्पिन हम कैसे निकालते हैं, ये s इक्वल्स टू s1 वेक्टर s1 प्लस s2, ये वाला फॉर्मूला देखो, s इक्वल्स टू s1 प्लस s2 प्लस s3, ये वाला, ठीक है। अब बात आती है कि 3 है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बात ये है कि हम कौन से स्पिन को हम नेगेटिव लेंगे और कौन से स्पिन को हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है।
तो पहले हम क्या करेंगे, S1 हाफ और S2 हाफ है, ठीक है। तो दो हमने केवल यहाँ से दो चूज कर लिए ये वाले, ओके। तो यहाँ से हमने ये दो ले लिए, तो पहले हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो हमें पता है अभी हमने निकाला था, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स, जब दो इलेक्ट्रॉन्स थे यानी कि S1 हाफ और S2 हाफ के लिए हमने रिजल्टेंट स्पिन निकाल दिया था, कितना 0 और 1 आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास S जो आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 0 और 1। ये हम सीधे डायरेक्ट जो है सेकंड वाले फॉर्मुलेशन से लिख सकते हैं। तो S डैश जो है हमारे पास आ गया 0 और 1, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको S डैश मान लिया, S नहीं माना है, क्योंकि S जो हमारा रिजल्टेंट है और यहाँ हमारे पास हमने पहले दो को कंबाइन किया, इसलिए हम इसको S डैश मान रहे हैं, ठीक है। अब हम कंबाइन करते हैं इन दोनों को किसके साथ, इस तीसरे वाले के साथ, S3 के साथ। तो S3 कितना है, हाफ है, ओके। तो हम कंबाइन करेंगे, तो देखो अब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो रिजल्टेंट जब हम अब निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जो ऊपर फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने का, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, देखो हम S3 हाफ को किससे कंबाइन करेंगे, S डैश के साथ, ठीक है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, S डैश 0 और S3 इक्वल्स टू हाफ। तो S डैश जो है वो कितना है, S डैश माइनस S3, सॉरी S इक्वल्स टू जो है कितनी वैल्यू जाएगी, S डैश माइनस S3, S डैश माइनस S3 प्लस 1 एंड अप टू S डैश प्लस S3, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो S डैश कितना है 0 और S3 कितना है हाफ, तो इन दोनों को अगर जोड़ो जरा, कितना हुआ हाफ। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, तो हाफ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और S डैश माइनस S3 करो अगर, तो 0 माइनस हाफ का मॉड, मॉड है तो मॉड से वैल्यू जब बाहर आएगी तो पॉजिटिव होगा। तो 0 माइनस हाफ, 0 माइनस हाफ यानी कि हाफ, तो ये मिनिमम वैल्यू भी हाफ है और मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे पास हाफ आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो केवल क्या आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा हम कंबाइन करेंगे किसको, S डैश इक्वल्स टू 1 को किसके साथ, S3 इक्वल्स टू हाफ के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो आए ना, ये यहाँ से दो आए हमारे पास, तो दोनों को करेंगे कंबाइन अलग अलग, ठीक है। एक बार हमने 0 को किया S3 इक्वल्स टू हाफ के साथ, और एक बार हमने S डैश इक्वल्स टू 1 को S3 इक्वल्स टू हाफ के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ओके। तो S इक्वल्स टू आ जाएगा S डैश माइनस S3, S डैश माइनस S3 प्लस 1 एंड S डैश प्लस S3। यहाँ पर देखो 1 और प्लस हाफ, यहाँ देखो 1 प्लस हाफ करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 3/2 है, और 3/2 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए वैल्यू, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ। तो हाफ 1 माइनस हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको करके देखोगे तो 1 माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो रहा है, 3/2, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास दो ही वैल्यू आएगी, 1/2 और जो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी कितनी जानी चाहिए, 3/2, ओके। क्योंकि ये वाली वैल्यू तुमने ले ली, हाफ आ गई, ये वाली वैल्यू जो है कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू भी 3/2 आ रही है। तो बस अब इतना ही आएगा हमारे पास, हाफ कॉमा 3/2, ओके। यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है, ये कैसे हम निकालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने देख लिया, जो रिजल्टेंट स्पिन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक तो हाफ यहाँ से, और दूसरा कहाँ से, ये हाफ और 3/2। इसलिए हम जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है ये, वो कितना आ गया, हाफ, हाफ एंड 3/2। सो यहाँ से मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे हम हाफ के लिए, हाफ के लिए जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी होगी, 2s प्लस 1, 2 इंटू हाफ प्लस 1 कितना हुआ 2, ठीक है। तो इस हाफ और इस हाफ के लिए जो लेवल्स हैं वो कैसे होंगे, डबलेट लेवल्स। 2 आ रहा है ना, 2s प्लस 1, इनको करके हाफ हाफ के साथ कितना आएगा, डबलेट आएगा। और 3/2 के लिए 2 इंटू 3/2 प्लस 1 दैट इज 4। तो दो तो यहाँ से देखो क्या आ रहे हैं, डबलेट, और एक क्या आ रहा है, क्वार्टेट, क्वार्टेट आ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, जो अनपर्टर्ब्ड लेवल है वो 4 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इसको आप
इस तरीके से भी थोड़ा सा, अगर जैसे कभी नेट में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं इससे एल एस कपलिंग से, ठीक है। तो एल एस कपलिंग से जो क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आप इतना लंबा चौड़ा तो नहीं करोगे, तो या तो फिर अभी आप जब से प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ठीक है, लेकिन इसको एक याद करने का तरीका भी ये है कि कितने जो हैं कैपिटल एस जो है वो कितना आएगा हमारे पास। तो देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन कितने संख्या क्या है इसकी, ऑड है या इवन है, एक है तो ऑड है, ठीक है। तो ऑड के लिए हमने देखा कि एस इक्वल्स टू जो आता है वो कितना आता है, हाफ आता है, यानी कि हमें कौन सा लेवल मिलता है, डबलेट लेवल मिलता है। इसी तरीके से टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें सिंगलेट और ट्रिपलेट दो लेवल्स, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट लेवल मिलता है, ठीक है। ऐसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि थ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एक डबलेट और दो डबलेट मिलते हैं और एक क्वार्टेट मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से फोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी निकाल सकते हो आप। फोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने नहीं निकाला है, बट ये इस डायग्राम में दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं एस की, जो हम अभी तक रिजल्टेंट निकाल रहे थे, तो जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं, देखो अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो s जो होगा वो होगा 0 1 2 अप टू कैपिटल N बाई 2, किसके लिए, फॉर इवन n, फॉर इवन n, ठीक है। और s जो होगा वो होगा हाफ 3 बाई 2 5 बाई 2 अप टू कैपिटल N बाई 2 फॉर ऑड n, किसके लिए, ऑड n के लिए, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप, जैसे कि जो हमने अभी तक रिजल्टेंट निकाले ना, ये सब कुछ, ये तुम सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं, मतलब पेपर में तो आपको करना है सब कुछ, लेकिन जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कैप इवन एन है, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स है अगर सपोज, तो टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, इवन है। तो हमारे पास जो एस वैल्यू जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर के n बाई 2 तक। n कितना माना अभी हमने, n माना हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 बाई 2 यानी कि 1। तो हमारे पास जो s वैल्यू है वो होगी 0,1। ओके, मिनिमम वैल्यू याद रख लो 0 से जाएगी, और हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n बाई 2 तक। तो n कितना है, 2 है, 2 बाई 2 यानी कि 1। ओके, और आपने देखो दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो कितना आता है, 0 और 1, ठीक है। ऐसे ही हम ऑड इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी निकाल सकते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे कितने, सपोज 3 है, n इक्वल्स टू, ओके, n इक्वल्स टू 3 है, तो इसके लिए जो s वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, हाफ से लेकर के n बाई 2 तक, ठीक है। तो हाफ, अच्छा n बाई 2 यानी कि 3 बाई 2, तो 3 बाई 2, हाफ के बाद अगर हम +1 करते हैं, क्योंकि हमने देखा था उसमें रिजल्टेंट स्पिन निकालते हैं, तो हमारी जो ऐसी थी ना ये वैल्यू S1 प्लस S2, ये मिनिमम अप टू सो ऑन था, ठीक है। फिर कॉमा S1 प्लस S2 और प्लस प्लस ये, और +1 बाहर, फिर कॉमा नेक्स्ट में जो है +2 होगा, ठीक है। फिर कॉमा नेक्स्ट में जो +3 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ तक जाती है, S1 प्लस S2 प्लस अप टू सो ऑन जितने, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n इक्वल्स टू 3 के लिए जो s वैल्यू है वो कितनी होगी, हाफ, कॉमा इसमें +1 करो कितना आ रहा, 3 बाई 2, और कैपिटल और मैक्सिमम भी कितनी होनी चाहिए, n बाई 2, कितनी, 3 बाई 2, तो ठीक है 3 बाई 2 हो गया, स्टॉप कर दो इसको। तो इतनी दो वैल्यूज आएंगी इसकी, तो s की कितनी आ गई, हाफ और 3 बाई 2, ओके। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो s की वैल्यू है वो हाफ और 3 बाई 2 आती है, ठीक है। हाँ, ये पता नहीं चलेगा इसमें कि हमें डबलेट कितने मिल रहे हैं, 2 या कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर निकाला था तो हमें 2 डबलेट मिले थे, ठीक है। बट यहाँ पर हमें सीधे सीधे क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू हाफ एंड 3 बाई 2, ठीक है। अगेन द स्टेट ऑफ लार्जेस्ट s इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ये हमने पहले भी पढ़ा था अभी जब हम स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो जो लार्जेस्ट s वाली स्टेट है वो सबसे नीचे लाई करेगी, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी। आप जब अभी एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करोगे तब आप देखोगे वहां पर यूज है इसका, जो हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टेट ऑफ लार्जेस्ट s।
तो लार्जेस्ट एस जो होगा, यानी कि एस इक्वल्स टू, अगर आपके पास 0 और 1 है तो लार्जेस्ट एस कौन सा हुआ, 1 वाला। तो 1 वाले के लिए जो एनर्जी जो होगी वो लोएस्ट होगी, यानी कि 0 वाले के ऊपर होगी एनर्जी और 1 वाले की जो है एनर्जी नीचे होगी। ठीक है, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एग्जाम्पल लिया है 0 और 1, तो आपको जो है एक सिंगलेट मिल रहा है, एक ट्रिपलेट मिल रहा है। तो जो ट्रिपलेट लेवल है दिस विल लाई डीपर, ठीक है, देन सिंगलेट लेवल, यानी कि ये जो ट्रिपलेट लेवल है ये नीचे लाई करेगा सिंगलेट लेवल से। ओके, सो टोटल ये क्यों होता है, बिकॉज टोटल आइगन फंक्शन जो है इट शुड बी एंटीसिमेट्रिक। इलेक्ट्रॉन्स का हमने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो जो टोटल जो आइगन फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक्सचेंज कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स को आपस में, तो आइगन फंक्शन जो है टोटल आइगन फंक्शन वो एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। इसलिए जो डिस्टेंस होगी दो इलेक्ट्रॉन्स की वो ट्रिपलेट स्टेट में जो होगी वो ज़्यादा होगी इस डिस्टेंस। ठीक है, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी जो है एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसलिए ट्रिपलेट लेवल में जो, यानी कि पैरेलल स्पिन्स, ट्रिपलेट लेवल पैरेलल स्पिन्स, ठीक है, ट्रिपलेट लेवल का मतलब क्या है, पैरेलल स्पिन्स भी है, क्योंकि एस जो है हमारा एस इक्वल्स टू 0 कब आ रहा है हमारा, जब दो स्पिन्स जो है वो एंटी पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो 0 आ जाएगा। लेकिन जो 1 है वो कब आता है, जब दो जो स्पिन्स जो है वो पैरेलल है आपस में जुड़ेंगी, 1 आ जाएगा। ओके, तो ट्रिपलेट स्टेट में यानी कि पैरेलल स्पिन्स जब है तो डिस्टेंस जो होंगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और ज़्यादा होगी तो एनर्जी जो है उनकी क्या होगी, कम होगी। ओके, जबकि ऐसा सिंगलेट स्टेट में अपोजिट है। ओके, दूसरा जो आता है वो है रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स होते हैं, देखो वहां पर क्या था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट में क्या था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स जो थे इंडिविजुअल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स ऑफ द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, स्ट्रांगली कपल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड दे फॉर्म अ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल, जिसका कि मैग्नीट्यूड होता है √L इंटू L+1 h/2π। ये हमने पहले भी पढ़ा था इनका रिजल्टेंट, और कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। ओके, सो द क्वांटम नंबर L जो यहाँ पर ये L है वैल्यू, वो वैल्यू L है, जैसे कि हमने पीछे निकाला था क्वांटम नंबर S, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, ऐसे ही यहाँ पर ये L वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो वैसा ही है, ये L1 + L2 + L3 वेक्टर्स हैं ये, इनकी मिनिमम वैल्यूज से लेकर के कहाँ तक जाएगा, L1 + L2 + L3 की ये हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी स्टेट ऑफ लार्जेस्ट L जो है इट इज बीइंग ऑफ लोएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट जो स्टेट होगी L उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लोएस्ट होगी। अच्छा, वहां पर हम डेजिग्नेटेड कर रहे थे, जो लेवल्स थे वो डेजिग्नेटेड हो रहे थे किससे, 2s+1 मल्टीप्लिसिटी से। ठीक है, और यहाँ पर जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो दैट आर डेजिग्नेटेड बाय SPDFG, ये क्योंकि डिफरेंट L वैल्यूज हमें मिलेंगी और डिफरेंट L वैल्यूज की वजह से हमें ऐसे जो लेवल्स हैं वो हमें इस तरीके से डेजिग्नेटेड मिलेंगे SPDFG। ठीक है, अप टू जितना भी आगे जाता है। सो ईच ऑफ द लेवल्स स्प्लिटेड बाय स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, जितने भी लेवल्स जो कि स्पिन स्पिन, अभी हमने सबसे पहले हमने अभी मैंने तुम्हें बताया था शुरू में कि हम इनको इस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो है उसमें क्या होगा, वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जो इफेक्ट है वो क्या है, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट। तो सबसे पहले जो लेवल्स अनपर्टर्ब्ड लेवल्स थे वो स्प्लिट हो गए हैं, किसकी वजह से, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट की वजह से। ओके, अब जो स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट
जो हो गया उसके बाद फर्दर दे विल स्प्लिट बाय रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जो हम ये पढ़ रहे हैं रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो जो स्प्लिट हो चुके हैं लेवल्स स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट से, क्योंकि ये वाला जो स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट है ये स्ट्रॉन्गर है किससे, रेसिड्यूअल वाले से, ठीक है। और सबसे वीक कौन सा इसमें, जो हम अभी पढ़ेंगे, स्पिन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इससे क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि ये वाला इफेक्ट सबसे पहले होगा, इसकी वजह से सबसे पहले जो है लेवल्स स्प्लिट होंगे, देन रेसिडुअल इफेक्ट की वजह से लेवल्स जो हैं वो क्या होंगे, ये जो हो चुके हैं स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट की वजह से, अब वो रेसिडुअल इफेक्ट की वजह से स्प्लिट होने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। और इनके बीच में जो अब जो लेवल्स स्प्लिट होंगे उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, तो दे विल लेस सेपरेटेड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू L इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, तो ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं दे आर डेजिग्नेटेड बाय SP, DF, GF टू सो ऑन, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कैसे रेसिडुअल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो कैसे हो रहा है। सपोज 3p3d इलेक्ट्रॉन है, 3p3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो p और d, ये दो हैं p और d, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो L वैल्यूज है वो क्या होंगी, L1 इक्वल्स टू 1, L2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। p के लिए क्या होगा, L1 होगा ना, 0 1 2, L वैल्यूज इनके लिए जो है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग SP, D होता है, ठीक है। इसलिए मैं p के लिए क्या ले रही हूँ, L वैल्यू 1 ले रही हूँ, और d के लिए जो मैं L वैल्यू ले रही हूँ 2 ले रही हूँ, ठीक है। तो L1 इक्वल्स टू 1, L2 इक्वल्स टू 2, तो जो कैपिटल L होगा वो कितना होगा, अभी हमने देखा था रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सो L1 माइनस L2, अब दो है तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने S1 और S2 के लिए किया था, तो L1 माइनस L2 से लेकर के L1 प्लस L2 तक जाएगा। तो यहाँ देखो 1 और 2 है, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस 1 और 1 प्लस 2, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी कहाँ तक जानी चाहिए, 3 तक, और मिनिमम वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 2 माइनस 1 यानी कि 1 से। तो इसके बीच में जो एक ये वाला भी आ रहा है +1, इसको भी जो ले लो, तो 1 2 3 आया समझ में, ये 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस 1, और मैक्सिमम जो है इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 1 प्लस 2 से। तो हमारे पास आएंगे कौन कौन से, 1 2 और 3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट्स होंगे वो होंगे PDF स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेना कि कैपिटल हम PDF से शो कर रहे हैं, स्मॉल वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम ये दो तीन ये हैं फॉर 2p 3p 4d इलेक्ट्रॉन, तो 2p 3p, तो सबसे पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्पिन वाले में किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 2p और 3p को कंबाइन कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो रिजल्टेंट है उसको किससे कंबाइन कर लेंगे, 4d वाले से कंबाइन कर लेंगे। तो L1 इक्वल्स टू 1, L2 इक्वल्स टू 1, सो L डैश निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पर भी देखो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगी, वो होगी 1 माइनस 1 यानी कि 0 से, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 प्लस 1 यानी कि 2 तक, ठीक है। तो 0 1 2 ये तीन वैल्यूज आ गई हमारी L डैश की। अब इन 0 1 2 को अलग अलग हम किसके साथ कंबाइन करेंगे, 4D वाले के साथ। 4D के लिए जो हम L3 लिख रहे हैं उसको, ठीक है, L1 L2 यहाँ पे ले लिया, तो L3 जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो 0 L डैश 0 और L3 2, L डैश 1 और L3 2, L डैश 2 एंड L3 2, इनको हम अलग अलग कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखो इनका रिजल्टेंट निकाल लो, तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू है वो देखो कितनी होनी चाहिए, 2 माइनस 0 यानी कि 2, और मैक्सिमम वैल्यू भी 0 प्लस 2 2, तो केवल इसमें एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 2। तो L की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 2, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट आ गया वो हमारा D स्टेट आ गया। ऐसी L डैश 1 और 2, L3 2, इन दोनों की जब हम कंबाइन, इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास आ गया 1 2 3 PDF स्टेट्स। अभी मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, ये अब आप खुद करेंगे। L डैश 2 L3 2, तो इसके लिए जो हमारा रिजल्टेंट आ गया वो आ गया 0 1 2 3 4, तो SP DFG स्टेट्स।
सो स्टेट ऑफ लार्जेस्ट एल इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी। जो लार्जेस्ट एल है, जैसे कि यहाँ पर लार्जेस्ट एल वैल्यू कौन सी है, जी स्टेट, ठीक है। ये जो जी स्टेट होगा इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ओके। क्यों? क्योंकि कूलम रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ड्यू टू दी कूलम रिपल्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी अ मिनिमम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इनके बीच में होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होंगे, जब अपोजिट एंड्स पे होंगे, वो किसके, इस डायमीटर के अपोजिट एंड पे होंगे, ठीक है। तो वो वाली जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होंगी। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और यहाँ पर भी हो सकते हैं, इस सर्कुलर ऑर्बिट में देखो यहाँ पर और यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और यहाँ पर भी हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पर इतनी भी नहीं है। लेकिन अगर ये बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट इस डायमीटर के हों, एक एक छोर पे, इस डायमीटर के एक छोर पे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे छोर पे जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि जो इस सर्कल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कौन सी है, डायमीटर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है जब मैक्सिमम डिस्टेंस में है तो एनर्जी जो है, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो इसलिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब ये हैं तो एनर्जी क्या होगी इनके बीच की, सबसे कम होगी। इसलिए जो स्टेट ऑफ लार्जेस्ट एल जो होगा वो लोएस्ट एनर्जी का होगा, ठीक है। सो इन दिस स्टेट द टू इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिवॉल्विंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस विद देयर इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जो सबसे सबसे वीक होगा। फर्स्ट जो हमने स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट और रेसिडुअल, दूसरा जो रेसिडुअल इंटरेक्शन पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये दोनों तो क्या है, इससे स्ट्रॉन्ग है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन सबसे वीक जो है वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, यानी कि पहले जो अनपर्टर्ब्ड लेवल्स थे वो स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट की वजह से क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और फिर रेसिडुअल इंटरेक्शन इफेक्ट की वजह से फर्दर क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। और फर्दर जो स्प्लिटिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से होगी। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L और रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर S आ गए हैं, ये आपस में आप क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। तो इन दोनों के बीच में होगी अब कपलिंग, किस किस के बीच में, L और S के बीच में, रिजल्टेंट L और रिजल्टेंट S, बट दे विल कपल लेस स्ट्रांगली, ठीक है, विद ईच अदर टू फॉर्म अ टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर J इक्वल्स टू L प्लस S, ठीक है। और J का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, J इंटू J प्लस वन अंडर रूट H अपॉन 2 पाई। और J की जो वैल्यूज होंगी सेम वैसे ही होगा, J की वैल्यूज भी कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, L माइनस एस से L प्लस एस तक, L माइनस एस के मॉड से L प्लस एस के नॉर्मल वैल्यू तक, ठीक है। तो J वैल्यूज, अब इसमें एक चीज़ और है कि J वैल्यूज की जो नंबर ऑफ J वैल्यूज जो होंगे वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ J वैल्यूज जो होंगे वो होंगे 2s+1। 2s+1 कब होंगे, व्हेन L इज ग्रेटर देन S, जब L जो है वो S से बड़ा होगा। अगर L किसी केस में L जो है वो S से बड़ा हो जाएगा तो तब J वैल्यू जो है वो 2s+1 होगी, और जब S जो है वो ग्रेटर देन होगा L से तो तब J वैल्यूज जो होगी, नंबर ऑफ J वैल्यूज वो 2l+1 होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ये लैंडे इंटरवल रूल ये मैं कल पढ़ाऊँगी, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इसमें, ठीक है, ओके।